मेरे प्यारे मित्रों, रामायण के बारे में जानने के लिए पहले सीता के बारे में तो जानना होगा। सीता कोई साधारण कन्या नहीं थी। माता सीता थी स्वयं देवी लक्ष्मी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी माता सीता की जन्म गाथा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रणाम मुनिवर। कहिए देवर्षि, क्या सोचना है? और क्या बताऊं प्रभु, इस दुष्ट रावण के अत्याचार से हम सब बहुत भयभीत हो गए हैं। प्रभु इसका क्या कोई उपाय नहीं है? धैर्य रखिए देवर्षि, सही समय आने पर रावण को भी उसके पापों का दंड मिलेगा। ओं ऐं लक्ष्मी द्रव्यै नमः। ओं ऐं लक्ष्मी द्रव्यै नमः। ओं ऐं लक्ष्मी द्रव्यै नमः। ये कौन मुझे पुकार रहा है? कौन मुझे सच्चे मन से पुकार रहा है? माता, ये देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ब्रह्म ऋषि कुशध्वज। ऐसे मुझे बुलाने का कारण क्या हो सकता है? वो जानने के लिए आपको अपने भक्त के पास जाना होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। ओं ऐं लक्ष्मी द्रव्यै नमः। ओं ऐं लक्ष्मी द्रव्यै नमः। ओं ऐं। पुत्र आंखें खोलो। माता, आपने इतने दिनों बाद इस दास की पुकार सुनी। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर चाहिए? माता, मैं चाहता हूँ आप मेरे घर को आलोकित कर दीजिए, मेरी पुत्री के रूप में आकर। ठीक है, ऐसा ही होगा। तथास्तु। जय जय माँ लक्ष्मी की जय। जय 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 माँ लक्ष्मी की जय। एक दिन देवगुरु बृहस्पति आए उनकी कुटिया में। कुशध्वज, पुत्री माल्यवती, कहाँ हो तुम लोग? आइए पिताश्री। हमारी छोटी अतिथि कहाँ है? मैं तो उसे ही देखने आया हूँ। वो खेल रही है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। नहीं, तुम उसे खेलने दो। मुझे ये पता है कि स्वयं देवी लक्ष्मी हमारे घर आई है और मैं ना जाऊं उसे भेंट करने। क्या ये हो सकता है? चलो। ओम नमः नारायण नारायण नमः। ओम नमः नारायण नारायण नमः। ओम नमः नारायण नारायण नमः। ये क्या? ये कितनी आश्चर्य की बात है। ये तो ठीक से बात भी नहीं कर पाती और अभी से देवी लक्ष्मी की अपार लीला है। पुत्री का तुमने कोई नाम रखा है? नहीं, अभी भी नहीं। इसका नाम रखो वेदवती, अर्थात वेद का ज्ञान रखने वाली। छोटी वेदवती वैसे तो बहुत ही नटखट थी, किंतु पिता कुशध्वज के साथ पूरे लगन से वो विद्याभ्यास भी करती थी। एक दिन अचानक विद्याभ्यास के समय वेदवती ने कहा, पिताश्री, मैं श्री विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। हाँ? अवश्य पुत्री, किंतु उसके पहले तो तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। देवी लक्ष्मी उनके स्वामी के घर जाएगी, यही तो उचित है। मैं अनुमति देने वाला कौन हूँ? महीने बीते, साल बीते और धीरे धीरे छोटी वेदवती विवाह योग्य हो गई। एक एक करके देवता, राजा, गंधर्व, राक्षस सभी सुंदरी वेदवती से विवाह करना चाहते थे, किंतु वेदवती ने सबसे कहा, परंतु मेरा विवाह तो हो ही गया है भगवान श्री विष्णु के साथ। केवल इस जन्म में नहीं, हर जन्म में विष्णु ही मेरे पति हैं। एक दिन असुर राज शुंभ और निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन ने वेदवती को देखा। उसे देखकर सेनापति सीधा पहुंचा महाराज के पास। महाराज शुंभ, मैंने आपके लिए एक अति सुंदर वस्तु की खोज की है महाराज। सुंदर वस्तु है?
तो दो मुझे, दिखाओ क्या लेकर आए हो। मैंने जो खोजा है वो कोई वस्तु नहीं, वो एक अति सुंदर कन्या है। वो इतनी सुंदर है कि उसकी जोड़ी सिर्फ आपके साथ ही अच्छी लगेगी। हाँ, कन्या? हाँ महाराज। कौन है वो? कहाँ रहती है? क्या नाम है उसका? वो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ब्रह्मश्री कुशध्वज की पुत्री हैं। उनका नाम है वेदवती। जितना सुंदर उनका रूप है उतनी ही गुणवती है। रास्ते में चलते समय फूल भी उन्हें स्पर्श करना चाहते हैं, पक्षियाँ भी उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। वाह! चामर, चामर, तुम और धूम्रलोचन मुनि कुशध्वज के आश्रम में जाओ। वहाँ जाकर मेरे बारे में बताओ। कहना मैं उनकी पुत्री वेदवती से विवाह करना चाहता हूँ। उन्हें अच्छे से मेरे बारे में बताना। कहना मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी पुत्री को अपनी रानी बनाऊं। सब सुना मैंने, परंतु मेरे दामाद तो और कोई नहीं है, स्वयं श्री नारायण हैं। नहीं नहीं, ये सब हम नहीं सुनने वाले। आपको पता है हमारे महाराज कितने शक्तिशाली हैं? पूरे त्रिलोक में उनका डंका बजता है। वो आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आपको तो सब ज्ञात है। अगर भलाई चाहते हैं तो आपकी पुत्री से हमारे राजा का विवाह करवाइए, नहीं तो आने वाली विपदा से आपकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। तुम लोगों का इतना अहंकार! अरे मूर्ख, इस जगत में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी बलशाली क्यों ना हो, त्रिदेव से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। दूर हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे श्राप के तेज से तुम लोग अभी भस्म हो जाओगे। क्या मेरे विषय में सुनने के बाद भी उन्होंने ऐसा कहा? जी हाँ महाराज, मैंने आपका परिचय दिया था, उसके बाद भी। हाँ? अच्छा, तो ऐसी बात है। उनका इतना साहस। अब तो मुझे ही जाना होगा वहाँ पर। जब प्रेम से बात नहीं बनी तो उसे औषधि देनी ही होगी। मैं लेकर आऊंगा वेदवती को। उसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा ही। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ये कहकर असुरराज शुंभ अपने भयंकर असुरों की सेना के साथ कुशध्वज के आश्रम में आ पहुँचे। ठहरो, ठहरो, ये पाप मत करो। आश्रम में जितनी भी पूजा की सामग्रियाँ थी उसने सब नष्ट कर दिया। कुशध्वज के साथ बाकी के लोग भी भयभीत हो गए थे। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों मेरे सजाए हुए आश्रम को तुम लोग ऐसे तहस नहस कर रहे हो? हे ईश्वर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं असुरराज शंभु, मैं अपनी रानी वेदवती को ले जाने के लिए आया हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? तो तुम ही वो पापी हो। चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अपनी रानी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। कहाँ है वो? तुम कभी भी उसके पास नहीं जा सकते। स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे। कौन रक्षा करेगा? भगवान। कहाँ है? कहाँ है वो? मैं ही हूँ स्वयं भगवान श्री विष्णु। अब मैं वेदवती से विवाह करूंगा। आश्रम के भीतर मेरा परिवार है। उनकी तरफ आगे बढ़ने से पहले मुझे मारकर तभी जा पाओगे। तथास्तु। महाराज, बहुत ढूंढा पर वेदवती कहीं नहीं मिली। क्या? जी हाँ, आश्रम के अंदर हमने बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। यहाँ नहीं है, इसका मतलब कहीं और छुपी हुई है। आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। भागकर कहाँ जाएगी? एक सामान्य नारी क्या ही कर लेगी। आपकी इस तरह से उसने हत्या की। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी?
ये देखने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? मैं सह नहीं पा रही, मैं ये कष्ट सह नहीं पा रही। मैं माल्यवती, ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पत्नी, मैं अपनी तेज द्वारा अपना देह त्यागती हूँ। केवल अपना जीवन त्यागने से पहले भगवान से मैं ये प्रार्थना करूंगी कि वो वेदवती की रक्षा करे। पिताश्री, माताश्री, हे भगवान, ये क्या हो गया है आप लोगों को? मैं यहाँ नहीं थी और इस बीच यहाँ क्या हो गया है? हे प्रभु, ये क्या सर्वनाश हो गया? मेरे जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा। मैं आज ही अपने प्राण त्याग दूंगी। ठहरो पुत्री, ये पाप कार्य तुम मत करो। पाप? मेरे माता पिता का क्या अपराध था? उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था जो उनके साथ ऐसा हुआ? पुत्री, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, किंतु भाग्य का लेखन कौन बदलेगा बताओ? दादाश्री, आप तो देवगुरु हैं। दया करके माता पिता को जीवित कर दीजिए। मैं देवगुरु तो हूँ, किंतु मेरे पास वो शक्ति नहीं है जिससे मैं मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकूं। ये क्षमता केवल त्रिदेव के पास है। मैं अभी उन लोगों की तपस्या करूंगी। ठहरो, मत जाओ। क्यों? उनके पास ये शक्ति है, किंतु वो भी विधि के आगे कुछ नहीं। तुम्हारे माता पिता के भाग्य में यही लिखा था। तो फिर अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? तुम श्री विष्णु के चरण में स्वयं को समर्पित करो। तुम देवी लक्ष्मी का अंश हो। तुम्हारा जन्म हुआ है श्री विष्णु के साथ विवाह हेतु, इसलिए वत्स, तुम प्राण त्याग की चिंता से मुक्त हो जाओ। पुष्कर में जाके विष्णु देव की तपस्या करो। तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो, यही कामना करता हूँ। देवगुरु के कहे अनुसार वेदवती आ पहुँचती है पुष्कर और श्री विष्णु की कठिन तपस्या करने लगी। अनेक वर्षों की तपस्या करने के पश्चात वो मंगल घड़ी वेदवती के जीवन में आ ही गई थी। पुत्री वेदवती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। जन्म जन्मांतर तक विष्णु देव ही तुम्हारे स्वामी होंगे। मैं विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, और वो भी इस जन्म में। उसके लिए मुझे और कठिन तपस्या करनी पड़े तो भी मैं करूँगी। इसी भावना के साथ वेदवती चली गई पुष्कर छोड़ के गंधमादन पर्वत की ओर, और वहाँ पहुंचकर उन्होंने और भी कठिन तपस्या की। विष्णु देवाय नमः। ओम श्री नारायण विष्णु देवाय नमः। ओम श्री नारायण विष्णु देवाय नमः। दूसरी ओर लंका के राजा रावण पुष्पक विमान में सवार होकर कहीं जा रहे थे। थोड़ा विश्राम करने हेतु रावण गंधमादन पर्वत पर आ पहुंचा, और वहां उसकी भेंट हुई वेदवती के साथ। इतनी सुंदर स्त्री, ये अवश्य स्वर्ग की कोई देवी होगी। मैं इससे विवाह करूंगा। देवी, चलिए, मैं आपको लंका ले जाता हूँ। अपनी रानी बनाकर रखूंगा। मैं विष्णु की तपस्या कर रही थी, केवल इस जन्म में नहीं। मैं हर जन्म में विष्णु देव की दासी बनकर रहूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। आप मुझे नहीं जानती। विशर्वा मुनि का पुत्र दशानन, लंका का राजा रावण हूँ मैं। दैत्य या दानव कोई मेरा वध नहीं कर सकता। नरश्रेष्ठ दशग्रीव हूँ मैं। आपके विष्णु से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरी दासी बन जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा उस छलिया कपटी नारायण से।
अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन सा भगवान बचाने आता है। मैं वेदवती हूँ, देवगुरु बृहस्पति की पोती। मेरे पिता ब्रह्म ऋषि कुशध्वज, माता देवी माल्यवती। मैंने सच्चे मन से श्री विष्णु को पुकारा है। मेरे आज भी वो है, कल भी वो है। अगर मैंने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है तो फिर मैं इस धरती में अवश्य आऊंगी, जन्म लूंगी किसी राजा के घर में, और उस जन्म में मैं अपने आराध्या विष्णु को अपने पति के रूप में पाऊंगी, और मेरे कारण ही रावण की मृत्यु होगी, उसका वंश नष्ट हो जाएगा। इस घटना को बीते हुए बहुत समय हो गया। वेदवती अब इतिहास बन चुकी थी। कहीं अधिक वर्षा के कारण किसानों की खेती नष्ट हो रही थी, कहीं वर्षा ना होने के कारण खेती की भूमि पत्थर में बदल रही थी। मिथिला का हाल भी कुछ ऐसा ही था। मिथिला के राजा थे राजा जनक। बहुत वर्ष बीत गए। देवराज इंद्र के श्राप के कारण मिथिला में कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। मिथिला की भूमि बंजर बन चुकी है। इसी कारण राजा जनक बहुत ही चिंतित है। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं गुरुदेव? बताइए, मेरी प्रजा के लिए जो मंगल होगा मैं वो अवश्य करूंगा। बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा? यदि राज्य का राजा प्रजा की भूमि लेकर उसमें खेती करता है, अपना सब कुछ त्याग करके, तभी इस समस्या का समाधान निकलना संभव है राजन। ऐसी बात है, मैं तैयार हूँ गुरुदेव। केवल आपको ही नहीं, रानी सुनैना को भी सब कुछ अपना त्याग करना होगा। उनके अलंकार से जो हल तैयार होगा, उसी हल से खेत को जोतना होगा। ये क्या हो गया? ये हल तो फंस गया नीचे, पर ये हल फंसा क्यों है? मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ये क्या? ये तो एक टोकरी है और इसमें एक नवजात शिशु है। इस तरह भूमि के अंदर कोई ऐसे प्यारे से नवजात शिशु को कौन इस तरह छोड़ के जा सकता है? इतना कष्ट इस छोटे से नवजात शिशु को क्यों दिया गया? दूत, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस छोटे से शिशु को उस खेत के बीच कौन छोड़कर गया, ये पता लगाओ। कुछ पता चला? महाराज, मैंने पूरी नगरी में पता लगाया है, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। कोई बता भी नहीं पा रहा कि वो शिशु वहाँ पर किस प्रकार आई है। राजन, आज खेती करते समय जो शिशु कन्या तुम्हें प्राप्त हुई है, उस शिशु को अपनी कन्या की भांति लालन पालन करना। ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, इसका जन्म हुआ है एक विशेष उद्देश्य के लिए। समय आने पर तुम्हें समझ में आ जाएगा। भ्राताश्री, आज सच में बहुत ही अच्छा दिन है। ये कन्या सच में भाग्यशाली है। इसके यहाँ आने से कितने वर्षों बाद मिथिला में भारी वर्षा हुई है और आज ही आप इस कन्या के पिता बने। हाँ, ये कोई सामान्य शिशु नहीं है। पूरे 12 वर्षों बाद हमें पिता माता बनने का सुख प्राप्त हुआ। हम इस शिशु को पाकर धन्य हो गए। हमारी राजकुमारी का अब क्या नाम रखेंगे महाराज? नाम तो बहुत है। वैदेही पुड़की वैदेही, मिथिला की राजकुमारी मैथिली, भूमि से उत्पन्न हुई इसलिए भूमिजा, जनक की पुत्री इसलिए जानकी,
किंतु हल की मदद से खेत में जो रेखा बनी थी, उसी रेखा में ये हमें प्राप्त हुई। इसलिए मैं इसे सीता कहकर पुकारूंगा। तो ये थी जन्म कहानी जनक राजा की पुत्री सीता की, जो देवी लक्ष्मी का एक और रूप है।